दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। सपना वह नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना तो वह है जो आपको सोने नहीं देता। और अगर इसे आसान भाषा में कहें तो अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि लोगों का मिलना आपसे एक सपना बन जाए। लेकिन सपना तो कई लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं और आप भी देखते हैं। पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत बना पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे लोग ऐसा क्या करते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन बुद्धा एडवाइस यूट्यूब चैनल में। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम यही जानने वाले हैं वो कौन सी आदतें और विशेषताएं हैं जो हमें उन लोगों से सीखनी चाहिए जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी इस प्रेरणादायक कहानी में खो जाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यहाँ एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था। लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। जब भी वह कुछ नया सीखता तो खुद तक नहीं रख पाता, बल्कि अपनी योजनाओं को सबको बता देता। चाहे वह उसकी पढ़ाई से जुड़ी हो, उसके सपने हो या फिर उसके निजी लक्ष्य। रोहन को लगता था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और वह दूसरों की सराहना और प्रशंसा को पसंद करता था। उसके दोस्त उसकी बातों से प्रभावित होते, उसका परिवार उसके सपनों पर गर्व करता और उसके शिक्षक भी उसे प्रोत्साहित करते। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद रोहन को सफलता हासिल करने में मुश्किल होती थी। एक दिन शहर के मंदिर में उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति से हुई। गुरुजी ने कई बार रोहन को अपने भविष्य के बारे में बात करते सुना था। उस दिन उन्होंने रोहन को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने सपनों की बातें करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें पूरा किया है? रोहन झिझक गया। उसने बहुत से लक्ष्य बनाए थे, लेकिन पूरे बहुत कम किए थे। उसने जवाब दिया, गुरुजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी मैं सोचता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत समय पहले एक गांव में देव नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। देव का एक सपना था अपनी एक बड़ी खेती करना, जहां वह बहुत सारी फसल उगा सके। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता और पैसे बचाता, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी भी अपने सपनों के बारे में किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, देव, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देव बस मुस्कुराकर कहता, जब सही समय आएगा तो तुम खुद देख लोगे। सालों की मेहनत के बाद देव ने छोटे छोटे जमीन के टुकड़े खरीदने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने अपनी फसलें उगाई, अपनी खेती का विस्तार किया और एक सुंदर घर भी बना लिया। गांव वाले हैरान थे कि उसने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर ली, बिना कभी इस बारे में शेखी बघारे। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और पूछा, देव, तुमने कभी अपने सपनों के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? देव मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने सपनों के बारे में ज्यादा बोलते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करने लगते हैं। दूसरी, तुम्हारी ऊर्जा बातों में ही खत्म हो जाती है, काम करने में नहीं। शब्द तीरों की तरह होते हैं, एक बार छोड़ दिए तो वापस नहीं आते। मैंने फैसला किया कि मेरी सफलता ही बोलेगी, मेरी बातें नहीं। कहानी सुनकर रोहन गहरी सोच में पड़ गया। गुरुजी बोले, बेटा, जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो तो दो बातें होती हैं। पहली, हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता, कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। दूसरी, जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत चर्चा करते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है, जिससे असली मेहनत करने का जुनून कम हो जाता है। अब रोहन को समझ में आ गया कि उसकी योजनाएं क्यों विफल हो रही थीं। वह अपनी पूरी ऊर्जा बोलने में खर्च कर देता था, काम करने में नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब भी खुद को बदल सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, आज से कम बोलो और ज्यादा करो। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। याद रखना, मौन में शक्ति होती है। रोहन की जिंदगी बदल गई। उस दिन से रोहन ने अपनी आदतें बदल ली। उसने अपनी योजनाएं सबको बताना बंद कर दिया और मेहनत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया, अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा और अनावश्यक बातचीत से बचने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। अब वह ज्यादा हासिल कर रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जब उसके बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए तो वह स्कूल में टॉप कर चुका था। लोग उसकी सफलता पर चकित थे। उसके दोस्तों ने पूछा,
रोहन, तुमने ये कैसे किया? रोहन सिर्फ मुस्कुरा दिया और गुरुजी के शब्द याद किए, चुप रहो और सब कुछ हासिल करो। कुछ सालों बाद रोहन एक सफल उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन गया। अब वो अपनी मेहनत और सफलता से दूसरों को प्रेरित करता था। उसने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता बातों से नहीं बल्कि मेहनत और काम से मिलती है। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। कम बोलो, ज्यादा काम करो और अपनी सफलता को बोलने दो। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि सच्ची सफलता बातों से नहीं बल्कि मेहनत और काम से मिलती है। अब बारी आपकी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोल्डन बुद्धा एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। आपके साथ की हमें हमेशा जरूरत है, क्योंकि आपके साथ से ही हमारा यह सफर खूबसूरत बनता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, संतोष और सादगी का जीवन जिएं और हमेशा याद रखें, नमो बुद्धाय।